आज चैप्टर स्टार्ट करना है नया, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो देखो, हेलो अल्केन्स के बाद यही वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, हेलो अल्केन से भी आते हैं इसे, तो एग्जाम के लिए तो पढ़ेंगे ही। और अल्कोहल का रियल लाइफ में बहुत सारा यूज है। अभी देखिए, नितिन गडकरी जी जबरदस्ती अल्कोहल क्या दिए जा रहे हैं गाड़ियों में, नहीं, अरे बोलो। हाँ, तो औद्योगों में भी इसका बहुत यूज होता है। देखिए, औद्योगिक महत्व, पैसा कमा रहे हैं इससे, करोड़ों में पैसा पीटा जा रहा है। अल्कोहल पिला के नहीं, गाड़ियों को पिलाया जा रहा है। आदमी को पीना बंद, बिहार में गाड़ी के पिलाया जा रहा है। गाड़ी ज्यादा पी सकता है अल्कोहल, आदमी से ज्यादा। आदमी तो सामने में ना 2 गिलास, 1 गिलास, आधा गिलास, अल्कोहल दिन भर, गाड़ियां। ठीक है, तो देखेंगे उस पर बात करेंगे। आओ बात करते हैं अल्कोहल। परिचय, चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। तो देखो, सब अल्कोहल हो, फिनॉल हो, ईथर हो, ये खतरनाक केमिकल में आते हैं 2 गो, फिनॉल और ईथर। अल्कोहल ठीक ठाक है, पी भी सकते हैं और गाड़ी भी चला सकते हैं। फिनॉल, फिनॉल को पी नहीं सकते हैं, हालत खराब कर देगा, ज्यादा एसिडिक होता है, खतरनाक है, घर के साफ सफाई में यूज होगा। ईथर, बम बनाया जाता है। ईथर के पिए तो अंदर जाके फटेगा ऐसा कुछ नहीं है। तो ईथर बनाना बेचना बैन है। फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन घर पर बनाएंगे नहीं आप लोग, जाकर बनाएंगे तो सरकार पकड़ लेगा। अनअवेलेबल वारंट है इस पर, बेल नहीं होगा। मेरा नाम मत लीजिए, सोनी सर बोले थे मेरे पास लाइसेंस नहीं है ईथर बनाने का। बोले बुक में तो हम पढ़ा दिए, अब बना रहे तो हम क्या करें, बनाने दीजिए। ईथर से बनाए जाते हैं बम। ईथर डाले जाते हैं एक्सप्लोसिव में, जैसे वो फैक्ट्रियों में जो बनते हैं पटाखे, उसमें भी डाले जाते हैं। ज्यादा डाल देगा तो पटाखा एकदम बन जाएगा बारूद, तो ज्यादा नहीं डालना होता है। उसमें भी डाला जाता है थोड़ा सा मटेरियल। ज्यादातर जो भी एक्सप्लोसिव वाले बम बनाए जाते हैं ना, उसमें यूज किया जाता है। पुराने जमाने में खूब यूज किया जाता था, अब तो मिसाइल में तरह तरह के केमिकल यूज करते हैं। लेकिन फिर भी छोटे मोटे अच्छे खासे बारूद वाले बम बना लेते हैं ईथर से। तो ईथर ज्यादा पढ़ना वढ़ना नहीं है, देखो लास्ट में थोड़ा सा पढ़ना है। तब अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर के वर्गीकरण देखेंगे। तो जैसे आपने देखा था कि अल्कोहल पर में क्या ग्रुप लगा रहता है बाबू, OH ग्रुप। क्या लगा रहता है, OH। अब OH कहाँ लगा हुआ है, कितना गो है, ठीक है ना। अब कार्बन जिस पर जुड़ा हुआ वो कार्बन कैसा है, वो कार्बन sp3 है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल होगा, पढ़े थे ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हेलो अल्केन। उसी तरह अल्कोहल में भी आता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। फिर 1 लगा हुआ तो मोनो, 2 लगा हुआ तो डाई वाला, 3 लगा हुआ तो ट्राई वाला अल्कोहल। सब देखेंगे टाइप, बोलो। इसी तरह फिनॉल का भी देखेंगे, इसी तरह ईथर के वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है, तो बचपन में आप खूब पढ़े हैं ईथर वाला, नहीं अच्छा नोमेनक्लेचर में, बोलो। जो ना पढ़े हैं, अल्कोहल को तो सब लोग पहचानता है, 10th में पूरा पढ़े हैं। अब बेंजीन के ऊपर OH लग गया तो फिनॉल हो जाएगा। ईथर में क्या होता है, ROR, H हट के R लग जाता है। यहाँ पर H हट के अल्कोहल में से क्या लग जाता है, R। दोनों तरफ R ही रहेगा। R मतलब अल्काइल ग्रुप, मतलब CH3 या कुछ भी, ठीक है ना, मिनिमम CH3 हो सकता है, तो बन जाएगा वो ईथर, है ना। तो उसके टाइप देखेंगे, फिर हम सब का नामांकन देखेंगे। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है ना, फिर भी घर से कुछ प्रैक्टिस के लिए हम दे देंगे क्वेश्चन नामांकन। आई थिंक आता है आप लोग को, ठीक है ना, टेबल से ही लिख के लाएंगे, है ना, कि जितना आता है नहीं आता है आप कोशिश करेंगे। और ज्यादा नहीं समझ में आया तो लेक्चर बना हुआ पहले का, वो डाल देंगे, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ज्यादा मोबाइल से नहीं पढ़िए, मोबाइल से पढ़ने के लिए हम भी नहीं बोलते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या करें, देखो आज सोमवारी में बहुत लोग गायब हैं, तो जिनका छूटा है वो कर ही लेंगे। पढ़ने वाला रहा तो पढ़ ही लेगा, कुछ भी उसी के लिए डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। चलो, अल्कोहल एवं फिनोलों का विरचन, विरचन को क्या बोलते हैं,
बनाना, बनाने की विधि को विरेचन बोला जाता है हिंदी में, ठीक है ना। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इसको बनाने की विधि भी बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में। तो ऐसा बुक वर्ड यूज करता है विरेचन। तो अल्कोहल और फिनोल को बनाएंगे। अल्कोहल किस किस से बनाया जाता है? अल्कोहल मेनली बनाया जाता है हेलो अल्केन से बना लेंगे, अभी बनाए थे। फिर अल्कीन से बना लेंगे। फिर कार्बोनिल कंपाउंड बहुत सारा रहता है, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब से बना सकते हैं आप। अरे बोलो, तो यही पढ़ना है और क्या, एग्जाम में आते हैं। ठीक है, देखेंगे, देख लेंगे तब समझेंगे कहाँ कहाँ से आता है क्या नहीं आता है। फिर बना लेने के बाद हम उसका भौतिक गुण पढ़ेंगे। भौतिक गुण से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ये आपके नॉलेज के लिए है कि अल्कोहल बना लिए, पहचाने कैसे कि अल्कोहल बन रहा है ना। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सब कुछ देखेंगे। हाँ, किससे रिएक्शन करेगा नहीं करेगा वो रासायनिक में, पानी में घुलेगा कि नहीं घुलेगा भौतिक में, ठीक है। तो देखेंगे, भौतिक गुण देखेंगे, सब कुछ, कलर कैसा रहता है, गंध कैसा रहता है, सब कुछ। अब आते हैं रासायनिक गुण, मतलब रासायनिक गुण में हम पढ़ेंगे अल्कोहल का रिएक्शन, अल्कोहल किन किन से रिएक्शन कर सकता है। तो अल्कोहल पता चलेगा एसिड से रिएक्शन कर जाएगा, ओइक एसिड से एस्टर बना लेगा। मेटल से रिएक्शन कर लेते हैं, अरे बोलो, और भी बहुत सारे रिएक्शन है, तो देखेंगे हम लोग। उसके बाद फिनॉल के भी वैसे ही कुछ है, फिनॉल का भी रिएक्शन उसी तरह से है, फिनॉल भी मेटल से रिएक्शन कर लेते हैं। अब देखोगे औद्योगिक महत्व के कुछ अल्कोहल, उद्योगों में स्पेशल अल्कोहल यूज किया जाता है, जैसे मिथेनॉल, डॉक्टर लोग यूज करते हैं खूब, चीड़ फाड़ के चीजें साफ करने के लिए, सैनिटाइजर में यूज होता है। नहीं, ये सब पीने वाला अल्कोहल नहीं है, वो खास करके इसलिए बनाया जाता है। अब आजकल नितिन गडकरी डलवा रहे हैं गड़ी से निकाल के अल्कोहल, किस में, गाड़ियों में, इथेनॉल, इथेनॉल 20%। पता चला कि इंजन पुराना है, वो इथेनॉल के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया है। आज के जो बाइक आ रहे हैं उस पर लिखा रहता है E20। जब आप पेट्रोल लेने जाएंगे, नॉर्मल वाला पेट्रोल, उसमें 20% इथेनॉल है, 80% विवाद हुआ था, तो आपको पता ही है सब। तो कारें उस तरह से डिजाइन नहीं थी पहले की, जो पुरानी कारें हैं वो खराब हो रही हैं। किसी किसी में 80 बोल के 40% भी भरा जा रहा है। अब पता नहीं, लोग तो नापने वाला मशीन लेके ना बैठे हैं, कुछ भी दे दिया जा रहा है, उससे बाइक खराब हो रहा है, किसी का गाड़ियाँ खराब हो रही है। लेकिन सरकारों को पता नहीं चल रहा है। अब जेएनजी सब घेरे हैं, घेरा हम मारे हैं, अब पता चल रहा है। तो या तो गाड़ियाँ उस तरह का बनाइए, सबको रिप्लेस करवाइए, नहीं तो वो भी अल्कोहल, वो भी पेट्रोल मिलना चाहिए। तो वो पेट्रोल मिलता है प्रीमियम नाम से, जो प्योर पेट्रोल रहता है वो प्रीमियम नाम से, उसका रेट महंगा रहता है, X95, X100 ऐसे करके। 100 और लीजिएगा तो और महंगा रहेगा। तो खाली पेट्रोल है नहीं हमने, तो उसका रेट रहेगा 160 रुपये लीटर, 150 रुपये लीटर ओरिजिनल पेट्रोल। तो पेट्रोल का रेट इतना पहुंच गया है। और ये जो ब्लेंडिंग वाला लेंगे जिसमें अल्कोहल मिला हुआ है, 100 रुपये लीटर, 112 रुपये लीटर, 100 तो नहीं है, 112, 115 ऐसा कुछ है। तो ये है औद्योगिक महत्व के कुछ अल्कोहल। तो अल्कोहल का यूज आप देखे कहाँ कहाँ हो रहा है, पीने में भी यूज होता है। और भी अल्कोहल से बहुत तरह के क्या बनाई जाती हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक में डाला जाता है। अल्कोहल साफ सफाई के काम में भी आता है, ठीक है ना, सैनिटाइजर वाला नेचर होता है। तो क्रीम में बहुत सारा रहता है, ब्यूटी क्रीम में डाला हुआ। और भी अल्कोहल जैसे मान लो कि इसमें मिलाया रहता है सिरप में, कफ सिरप में, हल्के फुल्के, इथेनॉल नहीं, दूसरे वाला अल्कोहल और कम नशा वाला, ठीक है। तो आप कफ सिरप खाएंगे थोड़ा सा नींद आएगा ऐसे, तो वो इंडस्ट्री के लिए बनाया गया, खास करके यही सब में दवाओं के लिए। तो जो हम लोग प्रिपरेशन देखेंगे ना, ये सब लैब के लिए देखेंगे, थोड़ा बहुत बनाना होता है। ऐसा नहीं कि हजारों हजार लीटर बनाना है तो ये मेथड अप्लाई करें, उसके लिए अलग मेथड होता है, उसके लिए बोलते हैं औद्योगिक मेथड। उद्योग में बनता है, बड़े लेवल पर, बड़े पैमाने में बन रहा है। जैसे फर्मेंटेशन से अल्कोहल बनता है पीने के लिए, हम लोग लैब में बनाएंगे तो सड़ा के ला के बनाएंगे, कि लाएंगे महुआ, इंतजार करेंगे तब बनेगा नहीं, एल्कीन लाएंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, बन जाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत अल्कोहल काम चलाने लायक बना लेंगे आराम में। लेकिन बड़ा लेवल पर बनाना है, 1000 लीटर, 10,000 लीटर, 50,000 लीटर, तो फिर ये सब मेथड बेकार है। उसके लिए चाहिए औद्योगिकरण वाला मेथड, इंडस्ट्रियलाइज मेथड, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन देखेंगे उसके लिए।
फिर लास्ट में देखेंगे ईथरों का विरेचन, ईथर बनाने के मेथड और उसके भौतिक एवं रासायनिक गुण इसमें देखेंगे। भौतिक गुण में है ना कि ईथर कैसा, कलर क्या है, नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, अल्कोहल से किस तरह अलग है, सब कुछ। और उसके रासायनिक गुण, रासायनिक गुण ज़्यादा नहीं पढ़ना, केमिकल रिएक्शन कम ही है, ये सब खतरनाक केमिकल है, इसको पढ़ाना नहीं है। इसे भी एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन कम आएंगे ईथर से, आपको अल्कोहल और फिनॉल से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, आज के लिए इसमें इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए। घर से कुछ क्वेश्चन लिख ही लीजिए आप लोग, नोमेनक्लेचर का दिखाओ, नामांकन का दे देते हैं, देखना आएगा तो ठीक है और नहीं तो फिर तो कराया ही जाएगा। तो कुछ नामांकन आप लोग देख के आइएगा। ऑलरेडी पढ़े हैं आप लोग, जब क्लासेज स्टार्ट हो रही थी ऑर्गेनिक की तो सारा नाम वाला दिखाया गया था, बोलो, सारा नाम लिखवाया गया था। तो इंग्लिश में लिख के लाना तुम लोग, ठीक है। ये टेबल का लिख के लाना, देखो ये वाला 341 पेज नंबर पर है टेबल, अल्कोहल का नाम, ठीक है ना, उसका सामान्य नाम और उसका आईयूपीएसी नेम। सामान्य नहीं समझ में आया तो हम समझाएंगे, आईयूपीएसी तो आना चाहिए, ठीक है। तो ये नाम लिख के लाइएगा आप लोग, अब ऐसे भी थोड़ा सा वीडियो डाल देंगे तो आपको समझ में आएगा। तो नाम ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, टाइप्स खाली बताना है, ठीक है। तो ये टेबल करके आएंगे घर से, HW। अगले संडे को किसका टेस्ट है? मेजर टेस्ट है ना? अच्छा 23 तारीख को है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट है केमिस्ट्री का मेजर टेस्ट, और केमिस्ट्री के मेजर टेस्ट में क्या आएंगे? खाली फिजिकल, तो पूरा फिजिकल आएगा, ठीक है ना। फिजिकल का पूरा तैयारी करिए, A to Z पढ़ा दिए उसमें, क्या चीज छूटा हुआ? सिर्फ सरफेस केमिस्ट्री पढ़ लिए, 6 चैप्टर। तो फिजिकल का पार्ट नहीं है, दूसरे का पार्ट होगा। देखो आप पढ़े, क्या क्या पढ़े उसमें? सॉलिड स्टेट पढ़े, सॉल्यूशन पढ़े, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लिए, फिर आप पढ़े विद्युत रसायन और सतह रसायन, 5 ही चैप्टर है फिजिकल का, सब पढ़ लिए हम लोग, है ना। उसमें कुछ कुछ इनऑर्गेनिक का भी चैप्टर दिया हुआ है ऐसे, वो वाला बुक में, बुक 1 में। तो बुक 1 से खाली आपको पढ़ना है, ठीक है ना। और जिसका नया वाला बुक होगा उसमें सॉलिड स्टेट नहीं होगा, तो पुराना वाला बुक से पढ़िएगा, उसमें सॉलिड स्टेट मिलेगा। अब बुक से क्या, नोट से ही पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। तो खास करके आपको क्वेश्चन करने ज़्यादातर एग्जाम में जो आए हुए हैं, इसी बहाने हो जाएंगे। सारा फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन करिए, 2 हफ्ता टाइम है, टाइम ज़्यादा नहीं है, तैयारी करते रहिए। HW में आपको लिखना है पेज नंबर 341 का, ठीक है। ये टेबल जो है नामांकन वाला, वो वाला। तो आज के लिए इसमें इतना ही, फिर मिलते हैं, चलिए।